बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है विराम चिन्ह, जिन्हें पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। निरंतर कार्य करने के बाद हम थक जाते हैं। थकने पर हमें कुछ देर रुककर आराम करना पड़ता है। इसी प्रकार बोलते समय वाक्यों को भी लगातार बोला नहीं जा सकता और कुछ समय बाद हमें रुकना पड़ता है। बोलते समय भावों के अनुसार किसी बात पर बल देने के लिए हमारी आवाज़ में जो परिवर्तन या उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें लिखते समय विराम चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। आपने देखा कि उपयुक्त दोनों वाक्यों में शब्द ज्यों के त्यों हैं, किंतु विराम चिन्ह के प्रयोग के कारण इनके अर्थों भावों में अंतर आ गया है। लिखते समय विराम का संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, हम अपनी बात कंटिन्यू नहीं कह सकते, हमें थोड़े विराम की ज़रूरत होती है। हम रुक रुक कर अपनी बातें कहते हैं। कभी कभी हम अपनी बातें बहुत ज़ोर से बोलते हैं, कभी कभी हम थोड़े उसमें क्या करते हैं, गैप देते हैं। तो हम जब लिखते हैं अपनी भाषा को, जो हम बात बोल रहे हैं उन्हें हम अपने शब्दों में या वाक्यों में लिखते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ विराम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग, यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य या कथन के पूरा होने पर किया जाता है। प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों, कथनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे वह विद्यालय गई, घोड़ा दौड़ता है। अल्प विराम, वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ठहरो, आगे मत बढ़ो, विवेक, नमिता और सीमा खेलने गए। तीसरा, प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम दोनों इतनी देर से क्यों आई हो, क्या साहब ने मुझे बुलाया है। चौथा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे हाय, हम तो लुट गए, अरे आप आ गए। पांचवा, कोष्टक। जब किसी वाक्यांश या शब्द के अर्थ को उसी वाक्य में स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं व्यर्थ के विवाद, बहस में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ताजमहल एक दर्शनीय स्थान है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा विराम का अर्थ होता है रुकना। लिखते समय विराम का संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने विराम चिन्हों के बारे में जाना। कौन कौन से थे? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पहला, सही विकल्प पर टिक लगाइए। क, विराम का अर्थ होता है, क्या होता है? हमने अभी ऊपर पढ़ा था, विराम का अर्थ होता है रुकना, बिल्कुल सही। ख, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? क्या पूर्ण विराम लगाया जाता है, प्रश्न सूचक लगाया जाता है या विस्मयादिबोधक लगाया जाता है? तो जिसमें प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ पे हम प्रश्न सूचक, जो क्वेश्चन मार्क होता है, वो लगाते हैं। दूसरा, सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पे आपको पूर्ण विराम और उनके चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है? तो आपको सही विकल्प से उसका चिन्ह को क्या करना है, मिलान करना है। जैसे पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम क्या होता है? एक डंडा होता है, ठीक है? तो आप इसे चार जो आपका विकल्प है, चौथे विकल्प से इसे मिलाएंगे। ख, अल्प विराम, ये एक छोटा सा कॉमा होता है, ठीक है? तो ये सबसे ऊपर दिया गया है, आप इसे इससे मिलाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी के चिन्हों को उनके चिन्हों से मिलाएंगे। तीसरा, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए।
टेलीविजन मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का उत्कृष्ट माध्यम है। नेशनल ज्योग्राफी तथा डिस्कवरी जैसे चैनलों पर एक से एक नई जानकारी प्राप्त होती है। टेलीविजन पर भारतीय संस्कृति और पुराणों की जानकारी देने वाले रामायण, महाभारत, चाणक्य जैसे विभिन्न धारावाहिक प्रसारित होते रहते हैं। बच्चों के कार्यक्रम, खबरें, मनोरंजन के धारावाहिक आदि प्रसारित किए जाते हैं। उपग्रह के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए अनेक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। आज देश की हर भाषा में टेलीविजन के समस्त कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगे हुए थे, विराम चिन्ह नहीं लगे हुए थे। तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो अनुच्छेद है, ये काफ़ी अधूरा लग रहा था। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे उचित जगह पे विराम चिन्ह लगाने हैं। जैसे टेलीविजन मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का उत्कृष्ट माध्यम है। यहाँ पे एक सेंटेंस, एक वाक्य जो है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। तो हम यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। इसी तरीके से आप पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको उचित लगे वहाँ पे आप विराम चिन्ह लगाएंगे और इसे पूर्ण करेंगे। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो विराम चिन्ह हम अपनी भाषा को जब हम शब्दों में प्रयोग करते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हमें विराम देने के लिए या दिखाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और उनका उत्तर आप स्वयं देंगे। करके देखिए। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। एक छोटी सी कहानी लिखिए जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। अब बच्चों, यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है। छोटी सी कहानी आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं। आप चूहा या शेर की कहानी लिख सकते हैं और वहाँ पे आप विराम चिन्हों का प्रयोग करके इस कहानी को दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।